फिल्म की शुरुआत एक प्रयोगशाला से होती है। यहाँ पर एक समूह वहाँ मौजूद चिंपैंजी के झुंड को आजाद करने के लिए आया होता है और ये चिंपैंजी प्रयोगशाला के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और एक वैज्ञानिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है और चेतावनी देता है कि ये चिंपैंजी रेज नामक एक खतरनाक वायरस से संक्रमित है, पर वो लोग चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और एक चिंपैंजी को आजाद कर देते हैं। जैसे ही वो आजाद होता है वो पास के एक औरत को काट लेता है और वो औरत कुछ ही सेकंड में इन्फेक्ट हो जाती है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को काट लेती है और यहीं से वायरस का फैलाव शुरू होता है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वह एक अस्पताल के बेड में पड़ा होता है और जब वो जागता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पे अकेला होता है और पूरे अस्पताल में कोई भी इंसान नहीं होते। उसका नाम जिम होता है और जब वो अस्पताल से बाहर आता है तो देखता है कि सड़कें पूरी तरह से वीरान और सुनसान है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि इस जगह में आखिर हुआ क्या है, पर उस टाउन की सभी बिल्डिंगें पूरी तरह से खाली होती है और वहाँ एक भी इंसान नहीं होते। जिम बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि बाकी सारे लोग गए कहाँ। और फिर वो एक चर्च के अंदर जाता है जहाँ वो और भी खौफनाक मंजर को देखता है। चर्च के हॉल में ढेर सारी लाशें पड़ी होती है और अचानक उनमें से कुछ लाश उठने लगती है और तभी वहाँ पे चर्च का पादरी, जो कि इन्फेक्ट होकर एक ज़ॉम्बी बन चुका था, वो जिम को काटने की कोशिश करता है। पर जिम उसे एक क्रिकेट बैट से मारता है और वहाँ से निकलने लगता है और उसके पीछे कई सारे इन्फेक्टेड की फौज पड़ जाती है। तभी वहाँ पे दो सर्वाइवर्स आते हैं जिनका नाम सेलिना और मार्क होता है और वो ज़ॉम्बीज को मारते हुए जिम को बचा लेते हैं और फिर वो दोनों जिम को एक सुरक्षित जगह में ले जाते हैं और उसे वहाँ की स्थिति को समझाते हैं। सेलिना बताती है कि रेज वायरस ने पूरे इंग्लैंड को अपनी चपेट में ले लिया है और यह वायरस सिर्फ 10 से 20 सेकंड में इंसान को हिंसक और खूंखार बना देता है और अब यहाँ पे कोई भी सरकार नहीं है और जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर कोई भी संक्रमित उन्हें काटने की कोशिश करे तो वो फौरन उन्हें मार डाले। वहीं पे जिम को अपने परिवार की चिंता हो रही होती है और वो अपने घर जाने की जिद करता है। वो दोनों उसे समझाते हैं कि शायद अब उसके माता पिता इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसके जिद करने पे वो दोनों उसे उसके घर तक ले जाते हैं जहाँ जिम को पता चलता है कि उसके माता पिता ज़ॉम्बी बनने से पहले खुद को खत्म कर दिए। जिम को इससे काफी ज्यादा दुख होता है, पर सेलेना उसे समझाती है कि अच्छा ही हुआ क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं करते तो जिम को उन्हें राक्षस बनता देखना पड़ता। और अब बहुत ज्यादा शाम हो चुकी थी, इसीलिए वो सभी उसी घर में रुकने का फैसला करते हैं जहाँ जिम को नींद नहीं आ रही होती है। इसीलिए वो अपनी फैमिली के कुछ पुरानी वीडियोस को देखता है, पर उसकी रोशनी से कुछ ज़ॉम्बीज उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिम जल्दी से मदद के लिए उन दोनों को पुकारता है और मार्क वहाँ पे आ जाता है। फिर मार्क और सेलेना सारे ज़ॉम्बीज का खात्मा कर देते हैं और जिम सही सलामत बच जाता है। और तभी सेलेना को पता चलता है कि मार्क इन्फेक्ट हो चुका है और सेलेना बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देती है और फिर वो जिम से कहती है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है और भी ज़ॉम्बीज इनकी ओर आ जाएं। और उसके बाद वो वहाँ मौजूद सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और उस जगह को छोड़ देते हैं। वो दोनों चल ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक बिल्डिंग के एक कमरे से कुछ रोशनी आ रही है और वो समझ जाते हैं कि शायद कोई जिंदा इंसान वहाँ पे हो और फिर वो उस बिल्डिंग की सीढ़ियों से होते हुए जाने लगते हैं। और वहाँ भी बहुत सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी होते हैं और वो उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि अपने शरीर को पूरी तरह से कवर कर चुका था और वो उन दोनों को सही सलामत बचाकर अपने कमरे तक ले आता है जहाँ पे वो आदमी अकेला नहीं होता और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। इसके साथ ही उस आदमी का नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक उन लोगों को बताता है कि कुछ दिन उस रेडियो में एक अजीब ब्रॉडकास्ट हो रहा है जिसमें कुछ लोगों के पास इस वायरस का क्योर है और वो बहुत सारे सर्वाइवर्स को अपने पास ले रहे हैं। हालांकि सेलेना को इस बात पे यकीन नहीं होता, पर फिर भी वो सभी अगले दिन उस रेडियो के लोकेशन में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक टनल मिलता है और इस टनल में काफी ज्यादा अंधेरा होता है। फ्रैंक उन सभी से कहता है कि हमें इसी रास्ते से जाना होगा और फिर वो सभी उस टनल में एंटर करते हैं, पर तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और काफी सारे खूंखार ज़ॉम्बीज उनके ओर आने लगते हैं। पर उनके यहाँ तक पहुँचने से पहले ये लोग टायर को ठीक कर देते हैं और उस जगह से जल्दी से रवाना हो जाते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद ये लोग फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ एक भी आदमी नहीं होता और फिर वो सभी उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। और फ्रैंक एक लाश के पास पहुँचता है जिसे कौवे खा रहे होते हैं और तभी उस लाश का ब्लड फ्रैंक की आंखों में गिर जाता है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो उन लोगों पे अटैक करने की कोशिश करता है। पर अचानक वहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है और वो फ्रैंक को शूट कर देता है और उन सभी को लेकर अपने बॉस के पास पहुँच जाता है जो कि एक मेजर होता है। साथ ही उन लोगों ने उस जगह की घेराबंदी की होती है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। रात को वो सभी डिनर करते हैं। इसी दौरान उन्हें एक ब्लास्ट सुनाई देता है क्योंकि अब उनके बाड़े को तोड़कर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगे थे। मेजर अपने कुछ सोल्जर को भेजकर वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज को शूट करवा देता है। इसी दौरान सेलेना के साथ एक सोल्जर बदतमीजी करने लगता है, पर मेजर वहाँ आकर उसे जल्दी
जल्दी से वहाँ से जाने को कहता है। दरअसल वो सभी एक फेक रेडियो ब्रॉडकास्ट किए होते हैं, क्योंकि जहाँ भी वो होते हैं वहाँ एक भी फीमेल नहीं होती और वो बस फीमेल को यूज करने के लिए इस जाल को बिछाए होते हैं। और जिम को जब ये बात पता चलती है तो वो उन सभी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और इस दौरान मेजर उसे पकड़ लेता है। इसके साथ ही उन लोगों की मदद एक सर्जन भी कर रहा होता है। जिम और सर्जन को अलग कमरे में रखा जाता है। इसी दौरान सर्जन जिम से कहता है कि वो मेजर अपनी एक नई दुनिया यहाँ पे बसाना चाहता है, पर यहाँ से कुछ किलोमीटर के बाहर ये वायरस नहीं फैला है और वहाँ पे जिंदा लोग हैं। और तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर आकर जिम और सर्जन को एक जंगल में ले जाते हैं, जहाँ वो उनका इनकाउंटर करने के लिए उन्हें लाए होते हैं और वो सर्जन को मार डालते हैं। और जिम वहाँ से जैसे तैसे बचकर निकल जाता है। और तभी जिम आसमान में एक प्लेन को देखता है। वो समझ जाता है कि सर्जन बिल्कुल ठीक ही कह रहा था और यहाँ से कुछ किलोमीटर के बाहर ये वायरस नहीं फैला है। और अब क्योंकि सेलेना और वो बच्चे उसी मेजर के कब्जे में होते हैं, इसीलिए जिम उन्हें बचाने के लिए चला जाता है और वो उस बाउंड्री के गेट के अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। और ये अलार्म होता है कि ज़ॉम्बीज अंदर आ रहे हैं। और मेजर अपने कई सारे सोल्जर के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और जिम काफी सावधानी से उन लोगों को मार डालता है और मेजर बचकर भाग जाता है। जिम जल्दी से उन लोगों के पास पहुंचता है और वहाँ मौजूद भी कई सोल्जर्स को मारता है और उन लोगों को लेकर बाहर मौजूद एक कार के पास जाने लगता है। सेलेना जैसे ही कार का दरवाजा खोलती है वहाँ पर मेजर होता है और वो जिम को गोली मार देता है, पर जिम अब भी जिंदा होता है। तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आता है और वो मेजर को घसीटता हुआ ले जाता है। बाकी लोग ये देखकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं। और फिर वो सभी एक जगह से उन प्लेन्स को सिग्नल देते हैं और कुछ देर के बाद एक प्लेन वहाँ पर आकर उन लोगों को ले जाता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।